तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैग्निफाइड हीलिंग क्या है। मैग्निफाइड हीलिंग रेकी का एक्स्ट्रा वर्जन आप इसको बोल सकते हैं। जब आप लोग रेकी सीखते हैं तो रेकी को और एडवांस लेवल पे करने के लिए हम मैग्निफाइड हीलिंग को करते हैं। मैग्निफाइड हीलिंग एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग है। इसके अंदर जो हमारे 45 सिंबल्स होते हैं, 45 सिंबल्स इज अ वेरी पावरफुल सिंबल, जिनको आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। मैग्निफाइड हीलिंग की जो देवी हैं, नॉर्मल आप सबको पता है जिन्होंने भी रेकी सीखा। तो देखिए रेकी क्या है, रेकी इज अ यूनिवर्सल एनर्जी, एक यूनिवर्सल ऊर्जा है। डॉक्टर मिकाओसी द्वारा रेकी को का आविष्कार किया गया था। वैसे रेकी हमारे ही भारत की ही है। बहुत साल पहले जब आपने किसी भी देवी देवताओं की, जब आप कोई फोटोग्राफ देखते होंगे किसी भी देवी देवताओं की, तो जब वो लोग अपने हाथों को इस तरीके से आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, तो आप देखते हैं कि उनके हाथों में से रेज निकल रही होती है ना। व्हाइट कलर की रेस दिखाई देती हैं। आप उनके और आप देखते हैं एक व्हाइट कलर का आपको ऐसे ऑरा दिखाई दे रहा होता है। तो वो क्या है, वो उनकी अपनी एक ऊर्जा है। उनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा उनकी ऊर्जा होती है जिसके कारण उनका ऑरा बिल्कुल साफ सुथरा आप लोगों को दिखाई देता है। उनके हाथों से रेज निकलती हुई दिखाई देती है। वो सारी ऊर्जा हर एक व्यक्ति में भी होती है, लेकिन हम लोग उस चीज के बारे में हमें मालूम नहीं होता या हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसके कारण यस आपको इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा। तो जिसके कारण हम उस चीज पे कभी गौर भी नहीं करते हैं। आप सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करिए, अपने अपने हाथों को जोर से रब करिए, अपने हाथों को रब करिए, अपने हाथों को लंबा धीरे 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 करके ऐसे लंबा लेके जाइए। और जब आपके हाथ लंबे, आप जितना लंबा हो सकता है लेके जाइए, उसके बाद उसको बिल्कुल स्लोली स्लोली वेरी वेरी स्लोली उसको पास में लेके आएंगे। तो आपके हाथ आपस में ना रिपेल करेंगे। हो रहा है ऐसा? जिनके साथ हो रहा है वो चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। ऐसे आपके हाथ ऐसे रिपेल करेंगे, एक टाइम के बाद आपके हाथों में से एक अजीब सी सेंसेशन होगी और आपके हाथ आप आगे नहीं आएंगे, वहीं पे रुक जाएंगे, एक जगह पर रुक जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो वही एक प्रकार की ऊर्जा है, वो एक प्रकार की ऊर्जा है। और वही ऊर्जा, उसी को हम बोलते हैं, उसी ऊर्जा से हम इलाज करते हैं और वही ऊर्जा हमारी रेकी एनर्जी होती है। वो आपकी अपने अंदर की ऊर्जा है। किसी की तो बहुत ज्यादा होगा, किसी का बहुत थोड़ा होगा, किसी का बहुत ही थोड़ा होगा, किसी को शायद महसूस ही नहीं होगा कि उनके अंदर ऐसा कुछ हो रहा है। पर होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। ठीक है। तो किसी को महसूस होगा किसी को नहीं होगा। जिनको महसूस नहीं होगा उनको घबराना नहीं है। अगर वो प्रैक्टिस करेंगी तो धीरे धीरे उनको महसूस होना शुरू हो जाएगा। और जिनको महसूस हो रहा है तो वो तो अच्छी बात है, वो समझ पा रहे हैं कि हीलिंग्स क्या होती हैं, एनर्जीज क्या होती हैं, यही एक ऊर्जा होती है। इसी ऊर्जा से इलाज किया जाता है। तो रेकी के अंदर हम लोग यही सीखते हैं कि किस तरीके से आप हर प्रकार की, मतलब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से, इमोशनली ब्लॉकेजेस जो भी हमारे हैं उन सबको हील कैसे करें और बीमारियों को कैसे हम निजात पा सकें। बीमारियां क्या होती हैं? बीमारियां एक प्रकार का आपका इमोशंस होती हैं, है ना। रिकॉर्डिंग सभी को मिलेगी, आप एक बार ऑफिस में बात कर लीजिएगा रिकॉर्डिंग की। बीमारियां क्या होती हैं? बीमारियां एक प्रकार के आपके इमोशंस होते हैं। इमोशन जो सदियों से चले आ रहे होते हैं, सदियों से चले आ रहे होते हैं, उसमें इतने सारे ब्लॉकेज हो जाते हैं, इतने सारे ब्लॉकेज हो जाते हैं, हमें मालूम ही नहीं चलता। और एक टाइम पर आकर हम लोग बीमार हो जाते हैं। हम लोगों को बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना चेकअप कराते हैं। कभी कभी तो बीमारी डिटेक्ट होती है, लेकिन कभी कभी बीमारी डिटेक्ट नहीं होती है। लेकिन जब हम एनर्जी लेवल पे उस बीमारी को देखते हैं तो कोई भी मंत्र डॉक्टर मळलेला आवाज और येतोय. अभी 6 महीने पहले चांगलं सगळे लोक बिझी असतात तू. आप लोग प्लीज बातें ना करें, अपने आप को म्यूट करके बोले। कोई भी बीमारी जो होती है हमारे ऑरा में 6 महीने पहले से आ जाती है। आपको ऑरा में वो बीमारी दिखनी शुरू हो जाती है आपके 6 महीने। अगर आप उस बीमारी को वहीं पर हील कर देते हैं तो वो बीमारी आपकी बॉडी में नहीं आती है। तो ये हम एनर्जी लेवल पे हम ये सारी चीजों को समझ पाते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा टेस्ट कराते हैं, है ना। रिपोर्ट्स आती है, कभी कभी रिपोर्ट्स, मैंने बोला, आ भी जाती है, कभी कभी नहीं भी, आपको पता नहीं चलता। आपको समझ ही नहीं आता कि आपको क्या बीमारी है, पर अंदर ही अंदर वो बीमारी होती है।
कभी कभी इसका दूसरा भी साइड इफेक्ट होता है, लेकिन जो दूसरा इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है, जिसको हम बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक, नेगेटिव ऊर्जाएं। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा सिर्फ आपको 100 में से एक या दो लोगों के साथ होता है। बाकियों के साथ ऐसा नहीं होता है। बाकियों के साथ सिर्फ उनका अपना जो स्ट्रेस होता है, अपनी खुद की जो नेगेटिव ब्लॉकेज होती हैं, जो बचपन से बड़े होने तक या लाइफ में कुछ इस तरीके की चीजें उनके साथ हो जाती हैं, या उनके पास्ट लाइफ के कर्मास की वजह से उनकी जो लाइफ की जर्नी होती है वो उस तरीके से चलनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण वो ब्लॉकेज उनकी बॉडी में आ जाते हैं। और कभी कभी ग्रहों की दशाएं इस तरीके की होती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, लेकिन वो कुछ किया नहीं होता है, वो सिर्फ आपकी नेगेटिव सोच होती है। और 90% लोगों के साथ यही होता है। 10% लोग होते हैं जिनके ऊपर सच में कुछ किया हुआ होता है। बट यहाँ पर हम उस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे। वो टॉपिक के अंदर का पोर्शन है, जब हम सीखेंगे तब हम उस चीज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना।